जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कंप्यूटर टेक पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले दो वीडियो में इंटरनेट मॉडेम, वेब ब्राउज़र, यूआरएल डाउनलोड अपलोड, आईपी एड्रेस, वायरस और मल्टीमीडिया संबंधित थ्योरी को देखा था। और उसके बाद वाले वीडियो में हमने इस टॉपिक से संबंधित 1 से 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था, एमसीक्यू देखा था। आज के इस सेशन में हम देखेंगे 50 से उसके आगे के प्रश्नों को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 51 नंबर। डॉट में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। मतलब कह रहा है कि कब माइकल एंजेलो नामक वायरस जो था वो विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था। ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1994, ऑप्शन डी है 1993 और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने देखा था कि विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था, सी ब्रेन। उसके बाद माइकल एंजेलो बनाया गया था, बना था। और भारत में सबसे पहला वायरस दिखा जिसका नाम था हैप्पी बर्थडे जोशी। तो यहाँ बात करेंगे हम माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो जो वायरस था ये 1993 में चिंता का कारण बना हुआ था, जिससे बहुत सी कंप्यूटर सर्वर हैक किए गए या उनके जो भी डेटा थे उनको चुरा लिए गए, उनको नष्ट कर दिया गया। तो ये काफ़ी खतरनाक उस टाइम का साबित हुआ था। तो इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1993। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। ईमेल क्या है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए है एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है। ऑप्शन बी है एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। ऑप्शन सी है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। डी है एक रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन और ई है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखें तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन, ये काफ़ी इन तीनों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग ईमेल का यूज करके संदेशों को, मैसेज को या किसी फाइल को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अटैचमेंट के द्वारा से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे देखें चैट क्या होता है। ऑप्शन ये है कि एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल अपलोड और डाउनलोड करने देता है। तो चैट तो ये है नहीं, चैट का मतलब होता है बातचीत करना। बी है एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। ये भी नहीं है चैट, ये थोड़ा हो सकता है। चलिए इसको देखेंगे क्योंकि ये ऑनलाइन एरिया बता रहा है कि यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, तो ये हो सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सी है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। डी है एक रियल टाइम्ड कन्वर्सेशन। ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखें चैट का मतलब होता है आपस में बातचीत करना। ये ऑप्शन ए है जो फाइल को अपलोड और डाउनलोड करना, ये तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि चैट करने का मतलब होता है कन्वर्सेशन, आपस में बातचीत करना। तो ये आपका जो ऑप्शन यहाँ पर देखें हम, ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये इन चारों में से सबसे करेक्ट आंसर है। चैट यानी कि एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 54 नंबर।
गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टित प्रतिबंधित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पासवर्ड, बी है पासपोर्ट, सी है एंट्री कोड, डी है एक्सेस कोड और ई है इनमें से कोई नहीं। तो गोपनीय कोड जो होता है वो हमारा पासवर्ड कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जब आप इंटरनेट पर सर्वर से सूचना अपने कंप्यूटर में रखते हैं या सेव करते हैं तो उस प्रक्रिया को डाउनलोडिंग करना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखें 56 नंबर को, ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। ऑप्शन ए है किसी घटक का चित्र बनाना, बी है कहानी सुनाना, सी पत्र लिखना, डी है चित्र बनाकर सृजन करना और ई है इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल भेजना, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब कोई एक विद्युतीय संदेश। तो संदेश को देखें यहाँ पर तो पत्र लिखने के बराबर होता है। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा, पत्र लिखना। आगे देखें 57 नंबर, पासवर्ड से प्रयोक्ता या यूजर। ऑप्शन ए है जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, बी है समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, सी है गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, डी है ढांचों को सरल कर सकते हैं, ई है इनमें से कोई नहीं। तो पासवर्ड बनाया जाता है अपनी गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58वां प्रश्न, यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ध्यान रखेंगे कौन सा सत्य नहीं है, मतलब हमें असत्य बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है? असत्य बताना है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन। लिखा है कि जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि यह आप हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। बी है कि यदि आपका कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं। तो इसे देखें तो ये भी सही है। सी देखें कि सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है, ये भी सही है। डी है कि आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ है। आईडी पासवर्ड बनाया जाता है गोपनीयता के लिए और यहाँ पर कह रहा है कि आपको कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर नहीं के रूप में देखना है, तो ये डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। वेब डॉट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें। ऑप्शन ए है हब, बी साइट, सी स्टोरी, डी टेम्पलेट और ई इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइट, जिसको बोलते हैं हम लोग वेबसाइट। तो वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, जहाँ से जानकारी निकाली जाती है। 60 नंबर क्वेश्चन देखें। तो खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करते हुए निम्न के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। ऑप्शन ए है ई वर्ल्ड, ऑप्शन बी है ई कॉमर्स, सी ई स्पेंड, डी है ई बिजनेस और ई है इनमें से कोई नहीं। तो आप खरीदारी करते हैं कंप्यूटर का यूज करके, तो इसे कहा जाता है ई कॉमर्स। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब पेज में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं? ऑप्शन ए है हाइपरटेक्स्ट, बी है नेटवर्क, सी इंटरनेट, डी वेब ब्राउजर और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं? तो ये हमारा कहलाता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के माध्यम से आप कोई भी विंडो को ओपन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशनल प्रोटोकॉल है जो वेब
वेस्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। ऑप्शन ए है XML, बी है DML, सी है HTTP, डी है HTML और ई इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि ऐसा कम्युनिकेशनल प्रोटोकॉल जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर द्वारा जुड़े या कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड को सेट करता है। तो यहाँ पर देखें तो प्रोटोकॉल की बात है तो XML तो होता नहीं है, कुछ DML नहीं, कुछ XML होता है आपका एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार की भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है वेब पेज पर पेज बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रोटोकॉल की बात किया है तो प्रोटोकॉल मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसी सुविधा है जो कंप्यूटर द्वारा स्टैंडर्ड को सेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। 63 नंबर देखें तो डॉट इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। यहाँ भी देखें तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल 63 में देखें तो यहाँ पर TCP और IP हो जाएगा। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि संक्षेप HTML का पूरा रूप है। तो HTML का पूरा रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आप जिस सॉफ्टवेयर का यूज करके इंटरनेट पर सर्फ करते हैं, कोई जानकारी सर्च करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग ब्राउजर। क्या कहते हैं? ब्राउजर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 66 है टपल क्या होता है। ऑप्शन ए है टेबल का कॉलम होता है, बी 2 आयामी टेबल, सी है टेबल की एक रो होती है, डी है टेबल की एक कुंजी और ई इनमें से कोई नहीं। तो जो टपल होता है, टपल जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसे सारणी बनी हुई है, ठीक है, ऐसे सारणी सेल और कॉलम को मिलाकर बनाई जाती है, सॉरी रो और कॉलम को मिलाकर करके एक सेल बनाई जाती है। तो किसी भी डेटाबेस में जो तालिका बनी होती है, तालिका में ये जो रो है, इस रो को ही कहा जाता है टपल। ठीक, जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है, इधर से या इधर से भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो रो बनी होती है टेबल में, उसे कहा जाता है टपल। तो यहाँ पर आंसर देखें तो आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। टेबल की एक रो होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडम, मॉडम को देखते हैं। मॉडम क्या होता है। कह रहा है कि एक कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसलेट करता है जो पारस्परिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। ये बिल्कुल दोनों सेम सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सी नंबर। कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है। डी है एनालॉग टेलीफोन लाइन से सिग्नलों को मॉड्यूलेट करता है और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 67 और प्रश्न को देखें तो ये जो बी है, कह रहा है कि एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को, थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें लिखा है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और यहाँ है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करता है जो टेलीफोन लाइन से ट्रेवल करते हैं। तो जब आप मोबाइल से बात कर रहे होते हैं तो आपका जो डाटा वॉइस हो या जो भी साउंड हो, वो सबसे पहले डिजिटल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होकर के फोन लाइन के माध्यम से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है टेलीफोन लाइन के माध्यम से। तो इसमें ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। लिखा कि वेबसाइट
वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डॉट 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 को आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन ए है वेब ब्राउज़र, बी है पीडीए, सी है वेबसाइट, डी लिंक है और ई है इनमें से कोई नहीं। तो वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पर वेबसाइट यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। 69 में है कि निम्न में से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए है इंटरनेट टेलीफोनी, बी है इंस्टेंट मैसेजिंग, सी है ईमेल, डी ई कॉमर्स और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात करा कि बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा करती है किसके माध्यम से? तो बातचीत की जो ध्वनि होती है वो इंटरनेट टेलीफोनी के माध्यम से ट्रैवल करती है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के जरिए आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं और ऐसे भी बातचीत करते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए है फ्रॉम एंड बॉडी, बी है फ्रॉम एंड डेट, सी है फ्रॉम एंड टू, डी है फ्रॉम एंड सब्जेक्ट, ई है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ कि अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें आता है हमारा फ्रॉम एंड डेट। ठीक, फ्रॉम मतलब कहाँ से कोई मेल भेजा जा रहा है और किस डेट को भेजा जा रहा है, ये अपने आप वो सेव कर लेता है, अपने आप ये दो काम पूरा कर लेता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप ईमेल भेजते टाइम देखे होंगे कि जब आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो फ्रॉम में आपका जो आईडी है वो पहले से लिखा होता है और किस डेट को भेज रहे हैं, एंड डेट क्या है उसका, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद निम्न का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। तो यहाँ पर देखें तो जैसे कोई ईमेल आईडी हो, यानी कि जैसे rpcomputer@gmail.com, तो जो नेम और डोमेन नेम के बीच में जो साइन लगता है, चिन्ह लगता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है @ यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चैट को देखते हैं। चैट क्या होता है? ऑप्शन ए है कि एक इंटरनेट मानक जिससे प्रयोक्ता फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करता है, ये बिल्कुल गलत है। बी है कि टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर गठित होती है, ये थोड़ा सही है। आगे बढ़ते हैं, सी नंबर, एक एनालॉग एरिया जिसमें प्रयोक्ता किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। और डी है कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए संदेश व फाइलों का संचार करता है। ई है इनमें से कोई नहीं। तो 72 नंबर देखें, चैट करना, चैट का मतलब होता है टाइप करना, टाइप करके बातचीत करना। तो टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर गठित होती है उसे कहते हैं हम लोग चैट करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट नेटवर्कों का एक बहुत बड़ा जाल होता है या नेटवर्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है केबल मोडेम, बी है वेब ब्राउज़र, सी है डोमेन नेम सर्वर, डी है हाइपरटेक्स्ट व्यूअर और ई है इनमें से कोई नहीं। तो वेब पर सूचना देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र होगा तो ही आप कोई भी
वेबसाइट को सर्च करके उसके बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र का होना हमारे पास आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं तेज़ी से। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? तो हमने बता रखा है कि जब आप किसी लिंक को किसी दूसरे पेज पर ऐड करते हैं तो उसे कहा जाता है हाइपरलिंक, जिसे क्लिक करने पर दूसरा पेज ओपन हो जाता है और जैसे ही माउस का कर्सर उस लिंक पर लेके जाते हैं तो वो हाथ के जैसा चेंज हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। अनजाने ईमेल अनुलग्नकों को क्यों निकाला जाता है? ए है आप जेल में जा सकते हैं। बी है वह व्यक्ति जिसको पहचान कर जख्मी नुकसान कर सकता है। सी है यह गलत तौर तरीके या मैनर्स हैं। डी है इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। और ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो अनजान ईमेल होते हैं उन्हें हमें डिलीट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर कह रहा कि डॉट 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 यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। ऑप्शन ए है आर्ट कला, बी शॉपिंग करना, सी सर्चिंग या शोध करना, डी मनोरंजन और ई है संप्रेषण, यानी कि सूचनाओं को भेजना। तो इंटरनेट का सबसे अधिक यूज होता है किसी इंफॉर्मेशन, किसी अटैचमेंट को एक दूसरे से जगह से कहीं और पर भेजना, यानी कि संप्रेषण करना इसका सबसे मुख्य कार्य है। तो ई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर ई कॉमर्स क्या है? ए है अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद और बिक्री, बी है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय, सी है स्टोर्स में न मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय व विक्रय, डी है कंप्यूटर से संबद्ध उत्पादों और सेवाओं का क्रय व विक्रय, ई है इलेक्ट्रॉनिक माल का क्रय व विक्रय करना। तो 78 नंबर प्रश्न को देखें तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस का क्रय और विक्रय करना, सेल्स और परचेज करना ई कॉमर्स कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक है? हमने इसको पहले भी बता रखा है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या मिलता है। टेलीफोन लाइन, मॉडेम कंप्यूटर और ISP। बी है मॉडेम कंप्यूटर, PDA और ISP। सी है टेलीफोन लाइन, PDA, मॉडेम और कंप्यूटर। डी है कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर। ई है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और मॉडेम। ये 5 ऑप्शन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, उसके पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई कंपनी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास एक मॉडेम होना चाहिए। ठीक, और उस मॉडेम से कनेक्ट होकर के चलने वाला एक आपका संप्रेषण सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इतनी चीज़ें आपके लिए आवश्यक होती हैं। 4 चीज़ें, कंप्यूटर, ISP, मॉडेम और सॉफ्टवेयर्स, 4 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं जो आपको इंटरनेट पर आपको ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 80 नंबर प्रश्न है कि एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपको आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी डाउनलोड। क्या कहलाती है? डाउनलोड। मतलब इंटरनेट से अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में रख रहे होते हैं तो उस प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। ठीक, और अपलोड इसका उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 81 नंबर प्रश्न। लिखा है कि वेब पेज या वेब पृष्ठ को रिलोड करने हेतु निम्न में से कौन सी बटन दबानी चाहिए? ऑप्शन ए है रीडू, बी है रिलोड, सी है रीस्टोर,
डी है CTRL यानी कंट्रोल, और ई है रिफ्रेश। तो देखिए वेब पेज या पृष्ठ को रिलोड करने के लिए हमें रिफ्रेश बटन दबाना चाहिए। कौन सा बटन? रिफ्रेश बटन क्लिक करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 82 नंबर। इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है www, बी है वेब, सी वर्ल्ड वाइड वेब, डी उपयुक्त सभी, ई है वाइड एरिया वेब। तो www, देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है www, वर्ल्ड वाइड वेब और वाइड एरिया वेब, ये तीनों एक ही चीज़ है, वेब अलग चीज़ है और उपयुक्त सभी है। तो 82 नंबर प्रश्न को देखें तो www, वेब और वर्ल्ड वाइड वेब, ये तीनों एक ही चीज़ है, यानी कि इन तीनों की और ये भी वाइड एरिया नेटवर्क, ये चारों जो हैं ये एक ही चीज़ है, यानी कि यहाँ पर देखें ऑप्शन तो उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। यानी कि इंटरनेट के जरिए लिंकों के स्टोरेज या स्टोर से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन जाता है, उसे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब, वेब या वाइड एरिया वेब के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो उपयुक्त सही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 83 नंबर प्रश्न। डॉट 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 में कई कंप्यूटर्स का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने के लिए एकत्रित जोड़े जाते हैं। यानी कि इंटरनेट जो होता है, ऑप्शन है इंटरनेट ए, ऑप्शन बी है नेटवर्क, सी है बैकबोन, डी है हाइपरलिंक, ई है प्रोटोकॉल। तो 83 नंबर प्रश्न को देखें तो कह रहा है कि निम्न में कई कंप्यूटरों का समावेश होता है जो संसाधन और डाटा शेयर करने के लिए इकट्ठे रूप से जुड़े जाते हैं। तो ये होता है हमारा इंटरनेट। क्या कहलाता है? इंटरनेट में कई कंप्यूटरों का एक समावेश होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 84 नंबर 84 नंबर प्रश्न है। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ई लर्निंग। क्या कहते हैं? ई लर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो उसकी विशेषता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु डॉट 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 से एक्सेस प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्पैमर, बी है हैकर, सी है तत्काल संदेशवाहक, डी है प्रोग्रामर और ई है विश्लेषक। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो लिखा है कि एक व्यक्ति जो उसकी विशेषज्ञता यह है कि वह अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु डॉट 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 से एक्सेस प्राप्त कर लेता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हैकर। हैकर वो होते हैं जो आपके बिना इच्छा या जानकारी से आपके कंप्यूटर को हैक करके आपकी जितने भी गोपनीयता या जानकारियाँ होती हैं सबको चुरा लेते हैं और डैमेज कर देते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि डॉट 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 फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं किया। तो आपके मेल बॉक्स में एक ड्राफ्ट नाम का फोल्डर होता है जिसमें ऐसी कॉपियाँ रखी जाती हैं जिसमें आपने अभी जो मैसेज भेजना है उसे टोटल कंप्लीट नहीं किया होता है, बाद में कंप्लीट करने वाले होते हैं, और आधी अधूरी जानकारी आपने तैयार करके उसमें सेव कर देते हैं। उस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, यानी कि आप ईमेल पर किसी को मेल भेजने वाले हैं और आपने उस मेल को नहीं भेजा, बैक कर दिया, तो वो आपकी ईमेल डिलीट नहीं होती है बल्कि ड्राफ्ट नामक बॉक्स में जा कर के सेव हो जाती है, जहाँ से आप दोबारा उसको ओपन करके उसके आगे की प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है कि उनकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखलाने झुठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा डॉट 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 का प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसे कहते हैं हम लोग फिशिंग। क्या कहते हैं इसको? फिशिंग स्कैन्स। ठीक, यानी कि ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, हमें गलत बताना है। ऑप्शन ए है चैटिंग ईमेल के समान है। बी है चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है। तो चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ तो नहीं की जा सकती। आगे देखते हैं, चैटिंग में बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। डी है चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है और ई इनमें से कोई नहीं। तो 88 प्रश्न को देखें तो गलत यहाँ पर बताना है। तो गलत यह है कि चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है, नहीं, चैटिंग हम एक से अधिक व्यक्तियों के साथ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सत्य नहीं है, यानी कि यही आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, ईमेल पते के दो भाग होते हैं। पहला ए ऑप्शन यूजर नेम और गली का नाम। बी है विविध नाम और फ़ोन नंबर। सी है इनिशियल और पासवर्ड। डी है यूजर नाम और डोमेन नाम। ई है इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल पते में जो दो भाग होते हैं जो @ से डिवाइड होते हैं, पहला नाम यूजर होता है, यूजर का नाम होता है, दूसरा डोमेन नेम होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, 90 नंबर, ईमेल भेजना किसके समान है? ऑप्शन ए है पत्र लिखना। तो ईमेल भेजना मतलब पत्र लिखने के ही समान होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 91 नंबर, ब्राउजर क्या करता है? ऑप्शन ए है पुस्तकालय में पत्रिकाओं और किताबों में ढूंढता है, गलत है। बी है सामग्री को वास्तव में ही तेजी से पढ़ता है। और सी है आपका समय बर्बाद करता है। डी है हेल्प मेनू उपलब्ध कराता है। और ई है यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर होता है। तो 91 नंबर क्वेश्चन को देखें तो ए तो गलत हो गया। बी है कि सामग्री को वास्तव में ही तेजी से पढ़ता है, ये भी गलत है। सी है कि आपका समय बर्बाद करता है, ये भी गलत है। डी है हेल्प मेनू उपलब्ध कराता है, ये भी गलत है। तो जो बचा ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि यह एक वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर होता है। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज ... होता है जो शेष वेबसाइट पेजेस के डोरवे का काम करता है। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज को कहते हैं हम लोग होम पेज। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो मेन पेज होता है वेबसाइट का उसे होम पेज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर, लिखा है कि ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं। ऑप्शन ए है अटैचमेंट, बी हाइपरलिंक, सी मेल बॉक्स, डी आईपी एड्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कह रहा कि ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, उसे अक्सर क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं मेल बॉक्स, जहाँ पर हमारा जो भी मेल आया होता है सेव होता है। वहीं से आप पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यह आपके लिए एक स्टोरेज एरिया होती है मेल बॉक्स पर। ठीक है, ईमेल के लिए। 94 नंबर प्रश्न है कि मॉडेम किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन ए है प्रोसेसर, बी मदरबोर्ड, सी प्रिंटर, डी फोन लाइन और ई इनमें से कोई नहीं। तो जो मॉडेम जो होता है वो आपके फ़ोन लाइन से कनेक्ट होकर के इंटरनेट को प्रदान करता है या स्टार्ट करता है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर, आप इंटरनेट से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं, उपयुक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। तो आप इंटरनेट से अगर जुड़े हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, आप वेब पेज देख सकते हैं, आप विश्व के सर्वर से भी जुड़ सकते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ऑप्शन ए है ब्राउजर, बी लिंक, सी प्रिंटर, डी है सर्च इंजन और ई है हाइपर लिंक।
तो इंटरनेट से संबंधित यहाँ पर बात कर रहा है, इंटरनेट से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है इसमें। तो इंटरनेट में हम लोग ब्राउज़र का यूज करते हैं, लिंक का यूज करते हैं, सर्च इंजन शब्द का यूज करते हैं, हाइपर लिंक का यूज करते हैं, लेकिन प्रिंटर का इसमें कोई रोल नहीं होता है इंटरनेट में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। 97 नंबर है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। ए है पावर पॉइंट, बी इनबॉक्स, सी सेंडर, डी रिसीवर, ई इनमें से कोई नहीं। तो रिसीवर होता है ईमेल में, सेंडर भी होता है भेजने वाला, इनबॉक्स भी होता है मेल पढ़ने वाला, स्टोर करने वाला, लेकिन पावर पॉइंट ईमेल से संबंध नहीं रखता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये खुद एक सॉफ्टवेयर है। आगे बात करते हैं 98 नंबर की, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। ऑप्शन ए है एनेक्सर, बी है अपेंडेज, सी है एड ऑन, डी है अटैचमेंट और ई है आर्टिकल। 98 नंबर प्रश्न है, तो उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। उस फाइल को कहते हैं हम लोग अटैचमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 99 नंबर प्रश्न है, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नेम में निम्न का प्रयोग करती है। तो शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन, एजुकेशन का स्टार्ट होता है edu से, तो डोमेन नेम में हम यूज करेंगे .edu शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आज का और आखिरी प्रश्न है 100 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ए है कीबोर्ड, बी लिंक, सी ब्राउजर, डी सर्च इंजन, ई है हाइपरलिंक। तो इंटरनेट से संबंध रखने वाले शब्द हैं सर्च इंजन, हाइपरलिंक, लिंक और ब्राउजर, लेकिन कीबोर्ड का इसमें कोई रोल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुल 50 प्रश्न। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे टॉपिक पर वीडियो और थ्योरी और MCQ आपको हम प्रोवाइड करा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।